Hello students, I am Rehan Khan, your biology teacher from Study Point Inter College, Khairabad. In last video, I told you plant kingdom. In this video, I have explained you division of plant kingdom, because plant kingdom is very huge kingdom on the basis of their structures and body differentiated parts. We have study about plants. First division is Thylophyta. On the basis of plant structure, plant kingdom is divided into 5 divisions. Number 1 Thylophyta, number 2 Bryophyta, number 3 Pteridophyta, number 4 Gymnosperm and number 5th Angiosperm. इन 5 डिविजन्स में प्लांट किंगडम को बांट दिया गया है ताकि उसकी स्टडी हम अच्छी तरीके से कर लें। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जैसे एल्गी वगैरह प्लांटिंग किंगडम में आती हैं, लेकिन उनको एक पार्ट में रख दिया गया एक डिवीजन में। फिर उनसे थोड़े डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट उनके प्लांट के हुए, उनसे छोटे से बड़े जो उनसे थोड़े बड़े हुए उनको ब्रायोफाइटा में रखा। फिर जो पूरी तरीके से डेवलप हो गए थोड़ी फिर बॉडी जिसकी स्ट्रक्चर का लीव स्टेम और रूट्स और बहुत से पार्ट में डिवाइड हो गए उनको टेरिडोफाइट में रखा गया। इसी हिसाब से पूरे प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में बांट दिया गया। तो पहला देखेंगे हम डिवीजन फर्स्ट थाइलोफाइटा। थाइलो मीन्स सिंपल और फाइटा मीन्स प्लांट्स। जो सिंपल प्लांट्स होंगे मीन्स अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, उनकी बॉडी पार्ट कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, ना तो उसमें रूट्स होंगी ना स्टेम होंगे, कुछ नहीं। ओके और जनरली क्या उनको कहते हैं एल्गी। एल्गी सभी ने देखी होगी, काई जिसको बोलते हैं, देखो जो पानी में लग जाती है एल्गी वगैरह। और मेनली फाउंड इन वाटर। और कहाँ पाई जाती है एल्गी? काई कहाँ पाई जाती है? पानी में। एग्जांपल देख लें अल्गा, स्पायरोगेरा, एटीसी। ओके तो थाइलोफाइटा में जितने सिंपल प्लांट्स होंगे वो सारे थाइलोफाइटा में आएंगे, ना उसमें रूट्स होंगी ना स्टेम होंगे ना लीव्स होंगी। ओके एंड नंबर सेकंड ब्रायोफाइटा। ब्रायो मीन्स ब्रायो और फाइटा से ब्रायोन मीन्स मॉस। एल्गी से थोड़ा डेवलप प्लांट उनको मॉस कहते हैं। जो प्लांट जो पहाड़ियों के ऊपर आप देखते होंगे छोटे छोटे से पौधे निकले हुए थे उनको ब्रायोन्स मीन्स मॉस कहते हैं। एल्गी से थोड़ा सा डेवलप प्लांट और ब्रायोन्स मीन्स मॉस और फाइटा मीन्स प्लांट। ओके बॉडी डिफरेंशिएटेड, बॉडी की थोड़ी सी डिफरेंशिएट होगी बट नॉट फुल डेवलप। पूरी फुल डेवलप्ड हो तो पूरी डेवलप नहीं होगी, हालांकि थोड़ी सी उसमें डिफरेंशिएटेड उनकी बॉडी में आ जाएगा। वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यूज थाइलोफाइटा में भी एब्सेंट होते हैं और ब्रायोफाइटा में भी एब्सेंट होते हैं। फाउंड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ब्रायोफाइटास की ये खास बात है, ये पानी में भी पाए जाएंगे और ये लैंड में भी पाए जाएंगे। अंडरस्टैंड? तभी से इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। लर्न दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। विच डिवीजन इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? सो आंसर इज ब्रायोफाइटा इज द एम्फीबियंस ऑफ plant kingdom. Why? Because it is found in both on both land and water. ये land और water दोनों जगह इसके plants पाए जाते हैं, तभी से इसको amphibians of plant kingdom कहा गया है। amphibians of animal kingdom भी होते हैं, वो हम लोग जब animal kingdom पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। ओके इसके एग्जांपल देख लें तो मार्केंशिया, रिक्सिया एंड फिनेरिया ये ब्रायोफाइटा के होंगे। ब्रायोफाइटा में क्या होगा? बॉडी डिफरेंशिएट होगी बट फुल डेवलप्ड नहीं होगी। वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होंगे और ये दोनों जगह पाए जाएंगे, वो लैंड और वाटर में, तभी से इनको क्या कहेंगे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके अंडरस्टैंड? एंड नंबर थर्ड डिवीजन इज ब्रायोटेरिडोफाइटा। PTERIDOPHYTA। पी इसका साइलेंट होता है, इसको टेरिडोफाइटा पढ़ा जाता है। ओके इसकी बॉडी डिफरेंशिएट बॉडी स्ट्रक्चर इसका डिफरेंशिएट होगा किसमें? लीव्स में, स्टेम्स, रूट एंड एपीसी। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटे से प्लांट थे, फिर उससे फिर थोड़े बड़े प्लांट आए,
ब्रायोफाइटा, फिर उससे डेवलप बॉडी स्ट्रक्चर उनका डिफरेंशिएट हो गया, टेरिडोफाइटा में उनको रखा गया। जो बिल्कुल छोटे से प्लांट थे उनको काय में रखा गया, थाइलोफाइटा में। बिल्कुल सिंपल से प्लांट, एल्गी जैसे काय होती है उसमें कुछ देखा आपने, स्टेम लीव्स कुछ नहीं होती हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा डेवलप प्लांट होते हैं ब्रायोफाइटा के, थोड़ी सी उसमें डेवलपमेंट शुरू हुई। उसके बाद टेरिडोफाइटा आया, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंशिएट हुआ लीव, स्टेम्स, रूट्स में। अब इसमें वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर टिश्यूज कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम। आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। अब इनके एग्जाम्पल देख लें तो मार्शेलिया, फर्न एंड हॉर्स टेल्स आर एग्जांपल्स ऑफ दिस किंगडम मींस डिवीजन। ओके, एंड नंबर 4 जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? बॉडी प्लांट के वेल डिफरेंशिएट होगी, ब्रांचेस होंगे, ये सब होंगे, पूरा प्लांट है, पूरा डेवलप जो प्लांट होते हैं उनमें। अब उनको कैसे, इसके वेस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होंगे, अंडरस्टैंड। नेक्ड सीड्स विदाउट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इसकी जो सीड होगी वो नेक्ड होगी, इसके बिना ना तो उसमें फ्रूट होगा ना फ्लावर होंगे। ओके, पेरिनियल होंगे ये। पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय, मीन्स साल में 2 बार होने वाले। एवरग्रीन सदाबहार, एंड वुडी मीन्स लकड़ी वाले। जितने भी लकड़ी वाले प्लांट होंगे केवल जिनसे लकड़ी मिलती है वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। और एवरग्रीन हमेशा सदाबहार पेड़ रहते हैं। ओके, इसमें ना तो फ्रूट्स आते हैं ना तो फ्लावर्स आते हैं। जो विदाउट फ्लावर्स और विदाउट फ्रूट वाले होते हैं, क्योंकि फ्लावर आता है उसी के बाद फ्रूट आता है। किसी भी सीड में पहले फ्लावर आएगा, वही फ्लावर फ्रूट में चेंज होता है, अंडरस्टैंड। तो इसमें नेक्ड सीड होगी विदाउट फ्रूट एंड फ्लावर्स, पेरिनियल होंगे, एवरग्रीन होंगे ये, और वुडी होंगे। एग्जांपल पाइन, साइकस, ईटीसी, इसके एग्जांपल होंगे। साइकस अपने स्कूल में लगा हुआ है, साइकस। अब एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म इसमें फ्लावर्स और फ्रूट दोनों आते हैं, तभी इसको कहते हैं आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। लेटर ऑन फ्लावर, फ्लावर के बाद बिकम्स फ्रूट। ये क्या होता है? फ्लावर के बाद क्या बन जाते हैं? फ्रूट इसमें बन जाता है। सीड आर इनसाइड द फ्रूट, और सीड जो होती है किसके अंदर होती है? फ्रूट के अंदर पाई जाती है। ओके, नाउ all of you understand. If you have any problem, ask me in comment section. Okay, thank you very much.